उभरते खिलाड़ियों को अवार्ड देकर उनका मनोबल बढ़ाने में जुटी संस्था क्रीड़ावेद मुंबई। इस अनोखे पहल की सभी ने की तारीफ। खेल स्पर्धा में काफी करीब आपका पिछड़ जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से क्रीड़ावेद मुंबई नामक संस्था की ओर से रविवार को इन खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया गया। पूर्व सांसद मनोज कोटक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे क्रीड़ा क्षेत्र के वरिष्ठों और मान्यवरों ने इस अनोखे पहल की खूब तारीफ की। कैमरामैन सुरेश डाबी के साथ आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। आज या उदयोन्मुख खेळाडूंच्या यादीत क्रीडावेद मुंबईच्या माध्यमातून बास्केटबॉल मधले आपले उदयोन्मुख खेळाडू त्यांचं आपण कौतुक करत आहोत। शुभम वर्मा, सोनी वर्मा, राज सिंग आणि बिंदिया गुप्ता सन्मानाचे पात्र आहेत। जैसे कोटक सर की जो संकल्पना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मेडल विनर को तो हम देखते हैं, उनके फ़ोटो आते हैं, उनके अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एक अनसर्टेनिटी होती है। तीसरा या चौथा कौन आएगा कह नहीं सकते, और अचानक जो चौथा आ गया कोई नामशेष ही हो गया, किसी को कल्पना नहीं है। तो सर की कल्पना थी कि उन्हें भी सत्कारा जाए, उन्हें इनकरेज किया जाए, ताकि अगले प्रतियोगिता में वो अच्छे तरह खेल पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे याद आ रहा है कि कभी कभी मैं भी पराजित हो जाता था और अगली बार मैं हौसले से आ जाता था। तो सर ने बहुत अच्छी कल्पना लाई है, और ये सारे खिलाड़ी आप देख रहे हैं तो ज़रूर ये आगे आएंगे, क्योंकि ये आज इन्हें रिकग्निशन मिली है। और जब आपको समाज से रिकग्निशन मिलती है, जब आपको लोक प्रतिनिधियों से, खासदार, आमदार, उनसे, मंत्रियों से अगर आपको रिकग्निशन मिलती है, तो एक हमें कॉन्फिडेंस, एक हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ सही कदम हम चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा उपक्रम है, और हर साल भी होगा, और आप ज़रूर ही इन खिलाड़ियों का नाम देखेंगे। सर भी जैसे कहेंगे, खिलाड़ियों के मन में जो है उत्साह पैदा हुआ है आज उनको सम्मानित करने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि हमें उन्हें ये पता चला कि एक स्पर्धा प्रतियोगिता में हारने से दुनिया का अंत नहीं हुआ, ये समझ गए हैं। क्या सर, खेल के लिए हम जब 140 करोड़ की आबादी देखते हैं तो हम कितने बच्चे खेलते हैं वो सोचते नहीं हैं। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 1.5% बच्चे भी आज खेल नहीं पा रहे हैं। खेलने की इच्छा कितने रखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेल नहीं पा रहे। कहीं शासन को और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को सबको ये देना है कि हमें सब जगह खेलने की सुविधा होनी चाहिए, और इस तरह से ये ग्राउंड्स को यूटिलाइज करना है। जहाँ ग्राउंड ही नहीं है, रूरल एरिया है, जहाँ पे देहाती आबादी है, वहाँ तो ग्राउंड तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ये ज़रूरी है। वो दिन जब आएगा जब भी हम सारे टॉप करते हैं, जब हमारा हर बच्चा खेल पाएगा। आज अमेरिका में, रशिया में, चीन में हर बच्चा खेल पाता है, हमें तो खेल पा ही नहीं रहे। शहर में जो लोग हैं वही आ पा रहे हैं। तो शहर में तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी है, और सर जो कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे खासदारों को, सारे आमदारों को ये करना चाहिए देश भर। देखिए, खेल को प्रोत्साहन देना और खेल के अंदर रहे प्रशिक्षक को भी प्रोत्साहन देना, ये बहुत आवश्यक होता है। भारत देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, भारत देश में काफ़ी प्रतिभा है, और इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक छोटा सा प्रोत्साहन देने का हमारा ये छोटा सा संकल्प और प्रयास है। मुझे लगता है कि आज हमने शुरुआत की है, और ये शुरुआत आने वाले दिनों में एक बड़ी मुहिम का स्वरूप धारण करेगी। और मुंबई शहर में जिस तरह से आप जानते हैं कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, अपने सपनों को लेकर हर कोई यहाँ आता है। इन सभी के सपनों को पूरा करने का संभव प्रयास मुंबई करते हैं, उसी में हमारा छोटा सा ये योगदान है। अच्छे मैदानों का निर्माण करना, हुए मैदानों का रखरखाव करना, और उसमें सबसे ज़्यादा अधिक बात है कि प्रशिक्षक और खिलाड़ू इन दोनों को साथ में लाकर इन खेलों में उनकी रुचि बढ़े और खेल को वो जिए। सबसे बड़ी बात है खेल को जीना। तो खेल को वो जिए, जिसके कारण न केवल करियर, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर और अपने मन को भी स्वस्थ रखे, एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण हो। ये आज के कार्यक्रम की संकल्पना है। तो मैंने अपने उद्बोधन में जैसे कहा
कि मैदानी खेल के साथ साथ दिमाग का खेल यानी मोबाइल के अंदर भी अलग अलग जानकारियाँ, मोबाइल का पॉजिटिव उपयोग ये भी ज़रूरी है। उसमें जानकारी मिलती है, उसमें एक जग होता है, दुनिया में क्या चला उसकी जानकारी मिलती है। इन दोनों का संगम करके किस तरह से खिलाड़ी के मन को बनाया जाए, क्योंकि उसकी मानसिक तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने लोगों के सामने ये लाया है और अपेक्षा करते हैं कि मुंबईकर इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद देंगे और आने वाले दिनों में एक बड़ी मुहिम बनेगी। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने जो मनोज जी कोटक के उनका जो संयोजन है, उनका जो कल्पना है, उसको आगे लाने के लिए हमने कोशिश किया है। उनका कहना यही है कि आज महाराष्ट्र में बहुत सारे अपने को मेडल विनर्स है, लेकिन मुंबई में कितने हैं? मुंबई का हम अपने को जब बोल रहे हैं कि मुंबई का विकास करना है, तो मुंबई का स्पोर्ट्स विकास भी करना है, वो एक पकड़ के हमने किया है। अभी ये जो 47 हमने बच्चों को और 43 क्रीड़ा संगठकों का हमने जो सम्मान किया है, वो आगे जाके एक भी मेडल मिलेगा तो अपना महाराष्ट्र बहुत आगे निकल जाएगा। और यही अपनी एक तमन्ना है और हमारी यही इच्छा है क्रीड़ावेद के माध्यम से। और दूसरा और एक बहुत ही अच्छा मनोज साहब ने ऐसा बोला है कि जो राजकारण है संगठन में, उसको हमको निकाल के एक मुंबई और एक क्रीड़ा, एक खेल और एक ही संगठन रहना चाहिए। आज के तारीख में अपने पास एक खेल और 3-4 संगठन है, उसको भी अपने को अच्छी तरह से करके ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है, गुड गवर्नेंस लाना है, ये एक चीज़ आ गया है। और बच्चों को आगे आने के लिए उदयनमुख, ये हमने बोला है उदयनमुख का अर्थ ये होता है कि कल के ये अपने मेडल विनर्स है उनको प्रोत्साहन देना है, और उस प्रोत्साहन के जरिए ये बच्चे लोग अपना जो सराव है, प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। और उस कंटिन्यूटी की वजह से अपने को अगले 2027 में जो होने वाली नेशनल स्पोर्ट्स जो है, नेशनल गेम्स जो है, उसमें महाराष्ट्र नहीं लेकिन मुंबई के ज़्यादा मेडल विनर्स होंगे। ये हमारी एक तमन्ना है, हमारा एम है, हमारा वेद है, और यही क्रीड़ा वेद है। हाँ, यहाँ पे अभी कैसे है कि हमने क्रीड़ा वेद के माध्यम से जो महाराष्ट्र शासन का क्रीड़ा विभाग है उनको भी हमने आमंत्रित किया है, उनको लेके महानगर पालिका उनको भी लेके और भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन तीनों को ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है इनको इकट्ठा लाके हम क्रीड़ा वेद और ये सब समन्वय करके ये जो हमने जो ध्येय रखा है कि मुंबई का क्रीड़ा विकास करना, मुंबई का ज़्यादा से ज़्यादा मेडल विनर्स लाना, ये हम कर सकते हैं और इनके बदौले और उनके साथ ही रखे हम करेंगे। करेक्ट है, ये भी चीज़ अच्छी है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि मोबाइल के जो एडवांटेजेस भी है वो भी लेना है, क्योंकि मोबाइल से आज के तारीख में अपने को कौन सा खेल जो है उस खेल के ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक जो होते हैं, आगे जाने के जो टेक्निक्स होते हैं वो टेक्निक आप सीख सकते हैं। आप मोबाइल में सिर्फ बाकी फिल्म्स और ये नहीं देख के या रियलिटी शोज नहीं देख के ये जो टेक्निक के जो है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप अभी देखेंगे तो बहुत रूल्स है और रूल्स पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर मोबाइल से आप देखेंगे और मोबाइल के साथ उन्होंने वो स्टडी करके करेंगे तो मेरे हिसाब से उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, टेक्निकली बढ़ जाएगा और वो एडवांटेजेस हो जाएगा। तो खेल और मैदान और मोबाइल ये सभी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक जिल्हा एक संघटना आज फार महत्त्वाची आहे। क्रीडावेद परिवाराचं हे पहिलं पुष्प जे आज टिळकनगर येथे साजरं झालंय आणि या पुष्पाच्या माध्यमातून आम्ही फक्त विजेतेच नाहीत, जे विजयापर्यंत पोहोचलेले जे खेळाडू आहेत, जे नाउमेद होऊन कदाचित मागे फिरू शकतात आणि आपली जी खेळ संस्कृती आहे ती मागे पडू शकते, म्हणून आताच्या काळामध्ये त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडावेदचा हा उपक्रम आज इथे साजरा झालेला आहे। आणि अशा खेळाडूंना जे पहिल्या 3 मध्ये येऊ शकले नाहीयेत, 3च्या जवळ आलेले आहेत पण तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाहीये, त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी क्रीडावेद ह्या एका प्लॅटफॉर्मवर त्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेलं आहे। पण फक्त त्यांच्यापुरतंच हे राहू नये, हे सर्वांपर्यंत व्हायरल होणं अत्यंत आवश्यक आहे, तेव्हाच आपल्या मैदानामध्ये आपल्याला मुलं खेळताना दिसतील आणि देश प्रगतीपथावर जाऊ शकेल। देखिए, बहुत ही सुंदर ये संकल्पना है क्रीड़ा वेद मुंबई और उसके अध्यक्ष सम्मानीय माजी खासदार मनोज कोटक जी, ये यहाँ के इस क्रीड़ा वेद मुंबई के अध्यक्ष हैं। ये संकल्पना देखिए, जो विजेता होता है उनका तो सम्मान सत्कार किया जाता है, लेकिन वो विजेता के थोड़ा नज़दीक जो आता है
तो उनको सम्मान करके, उनको प्रोत्साहित करके आगे लाने का काम ये क्रीड़ा वेद मुंबई की तरफ से, और हमारे शिव छत्रपति पुरस्कार मेरे गुरु महेंद्र चेंबूरकर जी ने ये संकल्पना रखने के बाद मनोज जी ने ये संकल्पना को मान्यता दी और खुद इसमें रुचि लेके ये जो क्रीड़ावेद मुंबई इसकी स्थापना की। इसमें गुरुनाथ मिटबावकर है और मान्यवर है जो क्रीड़ा क्षेत्र में काम करने वाले। और आज देखिए 15 जो गेम है उसके प्रतिनिधि जो आए थे, उनके जो क्रीड़ा प्रेमी थे वो आए थे यहाँ पे। प्रशिक्षक जो होता है जो परिश्रम करने के बाद विजेता को वहाँ तक मुकाम तक लेके जाने का काम करते, उस प्रशिक्षक संगठक का भी यहाँ पे सम्मान किया। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कभी कभी होते हैं ना, पर्दे के सामने कुछ होता है लेकिन पर्दे के पीछे जो काम करने वाले होते उनका सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार से जो प्रशिक्षक होते जो महत्व के, उनका भी सम्मान किया। और मैं तो इच्छा व्यक्त करती हूँ कि आज मनोज जी ने जो ये संकल्पना रखी है वो पूरे मुंबई में भी इसका कार्यरत होगा और जो अलग अलग संगठन है उसको इकट्ठा करके इस प्रकार से एक संग काम करके जो हमारे क्रीड़ा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करके ये क्रीड़ा वेद मुंबई का जो संकल्पना है वो पूरे मुंबई भर में इसका काम चलेगा। इसलिए मेरे ओर से पूरी क्रीड़ा वेद मुंबई की ये संकल्पना का जो चल रही है उसको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।